वॉचिंग प्रभाव। आज हम लोग जिस सेक्शन को देखने जा रहे हैं उसमें देखेंगे कि जावा के थ्रू हम लोग कलर चूज़र कैसे बना सकते हैं और कलर पिक करके हम जो भी चाहें वो फॉर्म का कलर चेंज कर सके। बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो कलर पैलेट जैसे हमारे पास होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, वैसे ही अगर हमें कलर चूज़र यूज़ करना है जावा में बना करके स्विंग कंपोनेंट के थोड़ा GUI के थ्रू, तो कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास स्विंग कंपोनेंट पर स्टार्ट करते हैं, चलते हैं स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग। ये मैंने इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पर मैं पूरा लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, मैं पूरा क्लियर करके यहाँ पर दिखाऊंगा कैसे हम कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्लास बनाया जिसका नाम है GUI कलर सेटर। ये क्लास का नाम हो गया और इसी नाम का हम क्या करेंगे, कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो मैं पूरा स्क्रैच से बना रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से देखिएगा क्या होने जा रहा है। ठीक है, ये हो गया। ये कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट किया जिसके अंदर हम कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे। और ये रहा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। तो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन और इसके अंदर हमने पास किया स्ट्रिंग args हमने यहाँ पर बंद किया, कर्ली ब्रेस यहाँ पर क्लोज किया और ये मैंने क्या किया, एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट बना लिया, इसी नाम को कॉल कर लिया, यानी जैसे ये कंस्ट्रक्टर हमारा इन्वोक हो जाए। ठीक है, बस ये काम हो गया। स्ट्रक्चर हमने क्रिएट कर लिया। मुझे क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ने वाली है, तो मैंने बोला जे फ्रेम चाहिए मुझे, जिस पर हम क्या करेंगे, कंटेनर होगा जे फ्रेम, जिसके अंदर FRM बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया, एक्चुअली में रेफरेंस है। दूसरा जे बटन बन गया और इसका नाम रख दिया FG मतलब फोरग्राउंड, और दूसरा है बैकग्राउंड। दो फंक्शन बना लिए। क्लियर, दो बटन बना रहा हूँ। और मैंने यहाँ पर बोला कि कलर क्या करना है हमें। हाँ, अब मुझे करना यह है कि जो बटन में हम क्लिक करें उसके थ्रू हमारा फॉर्म का कलर चेंज हो जाए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर चाहिए होगा जे कलर चूज़र, और जे कलर चूज़र के थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लास को कॉल करेंगे। तो हमारे पास जो है वो जे कलर चूज़र नाम का क्लास है, जे कलर चूज़र और यहाँ पर CC ले लिया, कलर चूज़र। ठीक है, इस तरीके से हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब फॉर्म पे आते हैं, FRM इज इक्वल टू न्यू जे फ्रेम, और यहाँ पर मैंने बोला कलर सेटर। ये हो गया इसका टाइटल। इसके बाद क्या करने वाले हैं, FRM डॉट सेट साइज सेट करेंगे। तीन चीज़ें हमें ध्यान रखना है। पहला मैंने बोला कि इसकी जो विड्थ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, मैंने बोला 600 होनी चाहिए, और हाइट जो होनी चाहिए वो 500 होनी चाहिए। चलिए भाई, फॉर्म बना लिया। FRM को हमने किया सेट विजिबल, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट जो विजिबिलिटी होती है इसकी विजिबल, और इसको मैंने कर दिया ट्रू, क्योंकि बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है। अब एक काम करते हैं, पहले इतना करके देख लेते हैं इससे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं और मैंने यहाँ पे क्या किया, कंसोल पे आते हैं, रन करा देते हैं जावा सी GUI कलर चूज सेटर डॉट जावा। यहाँ तक तो सही होगा। अब बात करते हैं इसको हम कंपाइल करने के बाद रन करा के देख लेते हैं। चलिए, रन करा दिया और एक फॉर्म हमारे सामने तैयार हो गया जिस पे टाइटल लिखा हुआ है कलर सेटर। अब सबसे पहले इसको हमें बीच में लाना है, सेंटर में इस फॉर्म को लाना है। तो मेरे पास एक फंक्शन है, मेथड है, इसका नाम है FRM डॉट सेट लोकेशन रिलेटिव टू मेथड का नाम है, और यहाँ पर पास करेंगे नल, यानी किसके रेस्पेक्ट में, तो नथिंग रेस्पेक्ट में। क्लियर। अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, ये हमने फॉर्म बना लिया और इसको कॉल करके देख लेते हैं क्या होने वाला है। तो कंपाइल किया और सबसे पहले देखते हैं ये सेंटर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर में आ गया, ये हमारे विंडो के सेंटर में पहुँच गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको सेंटर में लाना है, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं तो 0 एक्सेस पे आता है, तो मैंने फॉर्म को ये लगा दिया सेट लोकेशन रिलेटिव टू। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। दूसरा, अब मुझे करना क्या है, बटन्स क्रिएट करने हैं। तो मैंने यहाँ पर बटन बनाया FG इज इक्वल टू न्यू जे बटन, और यहाँ पे लिख दिया फोरग्राउंड कलर एंड देन बैकग्राउंड कलर, और इसका नाम रख दिया BG कलर, एंड देन इसका नाम रख दिया फोरग्राउंड की जगह बैकग्राउंड कलर। क्लियर है, ये बन गया। अब मुझे क्या करना है, फॉर्म पर लगाना है। तो फॉर्म पर पहले हम लेआउट सेट करेंगे,
लेआउट, और लेआउट मैंने बोला, लेआउट यहाँ पर बोल दिया न्यू फ्लो लेआउट। लेकिन जो फ्लो लेआउट है ये कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो ये होता है AWT पैकेज के अंदर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, AWT को java.awt को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। और AWT का फुल फॉर्म क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूल किट होता है। आपको पता होना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूल किट C++ में लिखा हुआ है, और जबकि स्विंग किस में लिखा है, प्योर जावा में लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हमने बात कर ली। अब मैंने यहाँ पर लेआउट लगा दिया। लेआउट का फ्लो लेआउट का मतलब होता है कि लेफ्ट टू राइट हमारे सारे एलिमेंट्स को ऐड करेगा। तो मैंने यहाँ पर बोला FRM डॉट ऐड कर दो, किसको ऐड कर दो, पहले बटन को FG को, फोरग्राउंड को, और दूसरे बटन को बैकग्राउंड को। तो मैंने बोला बैकग्राउंड को FG BG। ठीक है भाई, ओके यहाँ पर गलत हो गया, FG होगा, सॉरी FG। तो FG को मैंने ऐड किया क्योंकि मैंने रेफरेंस FG का बनाया था। फोरग्राउंड बैकग्राउंड, फोरग्राउंड बैकग्राउंड, फोरग्राउंड बैकग्राउंड को ऐड कर दिया। चलिए सबसे पहले देखते हैं इससे क्या होने वाला है। इतने से बटन ऐड हो जाना चाहिए, हाँ बिल्कुल ऐड हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो गया फोरग्राउंड बैकग्राउंड। बट इस पर क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने इस पर कोई इवेंट अटैच नहीं किया। इवेंट लगाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा पैकेज, जिस पैकेज का नाम है AWT के अंदर एक सब पैकेज जिसका नाम है इवेंट डॉट स्टार। इवेंट पैकेज जो है इवेंट को हैंडल करता है। AWT हमारे कंपोनेंट्स वगैरह क्रिएट करने का काम आता है, लेआउट्स वगैरह इसमें है, और स्विंग के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स हैं, फॉर्म, जे फ्रेम, जे बटन, जे चूजर, ये सब है। तो मैंने यहाँ पर कर लिया। अब करना ये है कि मुझे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा इंटरफेस जिसका नाम है इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर, जिसके अंदर एक मेथड बना बनाया जिस मेथड का नाम है एक्शन परफॉर्म्ड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस मेथड को पहले क्या करना पड़ेगा, ओवरराइट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर बोला पब्लिक वाइड एक्शन परफॉर्म्ड, और मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसके अंदर एक इवेंट चलेगा जिसका नाम है एक्शन इवेंट, और ये मैंने इवेंट का ला लिया, उसका ऑब्जेक्ट बना लिया ई नाम का इवेंट के लिए। कोई भी बना सकते हैं, ये हो गया। अब दो बटन पे मुझे क्या करना है, बटन्स तो बन गए लेकिन उसमें लिसनर ऐड नहीं हुआ। तो मुझे क्या करना है, बटन बनाने के बाद उस पर लिसनर ऐड करना है, क्योंकि जब मैं बटन पर क्लिक करूँगा तो कोई सुनने वाला ही नहीं होगा। तो जब सुनने वाला नहीं होगा तो एक्शन भी परफॉर्म नहीं होगा। तो मुझे क्या करना है, बटन पे लिसनर बनाना है। तो मैं बोलूँगा चलिए भाई FG डॉट एड एक्शन लिसनर, एड एक्शन लिसनर, और इसके अंदर बताना पड़ता है हैंडलर कहाँ है। तो मैंने बोला हैंडलर इसी क्लास में है जिसका नाम है दिस। अब बात करता हूँ BG डॉट एड एक्शन लिसनर, और इसमें भी मैंने वही पास किया, क्या बोला, दिस, यानी इसी में है। अब पॉइंट ये आ रहा है कि जब दो बटन हैं तो दोनों बटन पे हम पता कैसे करेंगे किस बटन ने क्लिक किया। तो मैं कहूँगा जिसने इवेंट जनरेट किया हो, तो इवेंट कहाँ पर आए, ई में। तो मैंने बोला ई डॉट गेट सोर्स, यानी सोर्स हमारा क्या है। तो मैंने बोला सोर्स अगर बटन कौन हो, FG हो, तो फोरग्राउंड का काम करो, अदरवाइज बैकग्राउंड का काम कर लो। ठीक है भाई, ये कर लो, कोई समस्या यहाँ तक नहीं। अब बात आती है कि अगर ये पता कैसे चलेगा कि मेरा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मेरे पास दो ही बटन है, तो मैं काम करने वाला हूँ, यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, जिससे हमें पता चल जाए कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया FG क्लिक, एंड देन यहाँ पर लिख देता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, लिख देता हूँ BG क्लिक, BG। ठीक है, चलिए तो पहले इतना चेक करते हैं कि हमारा एक्शन परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आई थिंक सब कुछ अगर ठीक है तो बिल्कुल सही होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देखिएगा विंडो पर FG पे क्लिक करें, FG आ रहा है, FG पे क्लिक करें, जितनी बार क्लिक करेंगे आएगा, बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे उतनी बार बैकग्राउंड आएगा। इसका मतलब हमारा काम हो रहा है। अब पॉइंट आता है कि अगर ये सब काम हो रहा है तो मुझे अब ओपन करने हैं चूज़र। तो मैंने क्या बोला कि फाइल चूज़र का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो फाइल चूज़र का ऑब्जेक्ट हमने क्या लिखा था अभी, फाइल चूज़र नहीं, सॉरी, कलर चूज़र। तो कलर चूज़र के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कलर चूज़र का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट बनाते समय हमें क्या करना होता है, उसी कलर चूज़र को किस थ्रू, एक्चुअली में ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है क्योंकि ये कलर चूज़र CC मैंने लिखा है, और इस CC के थ्रू मैं काम करता हूँ, सीधे इस फंक्शन को ही कॉल कर लेता हूँ, क्योंकि इसके अंदर एक बना बनाया मेथड है जिसका नाम है शो डायलॉग। तो स्टैटिक मेथड है, मुझे ये करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। तो मैं सीधा करने वाला हूँ यहाँ पे ओपन ये, और मैं इसको हटा देता हूँ अभी के लिए, थोड़ी देर के लिए, और सीधे आता हूँ यहाँ पे ओपन करते हैं यहाँ पे, और बोलते हैं ये हटा के यहाँ लिख दिया
डॉट शो डायलॉग। ये एक मेथड है जो कलर चूजर के डायलॉग को ओपन करेगा, शो डायलॉग। बट शो डायलॉग कहता है कि हमें 3 आर्गुमेंट चाहिए। पहला, ये किस कंपोनेंट पर ओपन हो रहा है, तो मैंने बोला दिस पर ओपन हो रहा है, या आप इसको बोल सकते हैं एफआरएम। एफआरएम कौन है, फॉर्म पर ओपन होना है। दूसरा पूछता है कि टाइटल क्या रखना है इस फॉर्म का, डायलॉग बॉक्स जो ओपन होगा उसका नाम क्या होगा, तो मैंने बोला चूज कलर, ये होगा। और उसके बाद ये इनिशियल कलर लेता है, तो कलर मुझे डायरेक्ट स्ट्रिंग फॉर्म में नहीं देना होता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में लेना होता है। तो यहाँ पर एक क्लास है, उसका नाम है कलर डॉट, यहाँ पर मैंने बोल दिया रेड, इनिशियल वैल्यू। अब क्वेश्चन ये बनता है कि रेड कौन है। रेड एक कांस्टेंट वेरिएबल है जो कि फाइनल टाइप का है। कांस्टेंट का मतलब ही हुआ फाइनल जावा में, और ये डिफाइन किसके अंदर है, क्लास के अंदर। इस क्लास का नाम क्या है, कलर। तो कलर के अंदर डायरेक्ट ये वेरिएबल बना हुआ है, यानी ये स्टैटिक वेरिएबल है क्योंकि क्लास के नाम से एक्सेस हो रहा है। सेम उसी तरीके से जैसे कि ये इस क्लास के थ्रू हम इस मेथड को कॉल कर रहे हैं, ये भी स्टैटिक मेथड हुआ। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो मैंने इसको ओपन कर लिया। अब ये जो रिटर्न करेगा, जो कलर हम चूज करेंगे वो रिटर्न कर देगा। तो इसका मतलब ये कलर ही रिटर्न करेगा। तो मैंने यहाँ पर एक कलर बना लिया सी नाम का। अब जो भी कलर हम चूज कर रिटर्न करेंगे वो सी में आ जाएगा। और अगर मैं इसी सी को सेट कर दूं तो हमारा काम हो जाएगा। बट पहले हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको कलर यहाँ पर प्रिंट करा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे ये एक्चुअली में एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है प्लस सी को, और सी जो है एक ऑब्जेक्ट है एफ जी। अभी देखिएगा जरा क्या होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे कंपाइल किया, सब कुछ ठीक होना चाहिए, बिल्कुल सही है, और ये रन करा दिया। फोरग्राउंड पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना अच्छा सा हमारे पास एक कलर पैलेट तैयार होके आ गया। अब आप यहाँ जाकर HSB RGB कलर आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपको जो अच्छा लगे इधर उधर बढ़ा घटा सकते हैं। ये देखिए आप पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। स्लाइडर हो गया, ग्रीन कलर चाहिए ग्रीन कलर लीजिए, ग्रीनिश में चाहिए, ब्लूइश चाहिए, जैसा भी आपको चाहिए आप सेलेक्ट कर लीजिए। और आपने यहाँ पर ये काम किया, यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब आप जो सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर देखिए कलर दिखता जा रहा है। मैंने जैसे ही ओके किया, अब आप देख सकते हैं कलर मिल रहा है। और कलर है कहाँ, java.adobe पैकेज के अंदर है। और यहाँ पर देखो आर की वैल्यू 114, ग्रीन की 197 एंड बी की 115 है। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर ये RGB कलर अगर हम सीधे अप्लाई कर दें अपने फ्रेम पे तो मेरा कलर चेंज हो जाएगा। तो कैसे चेंज होने वाला है, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं बोलूँगा कलर प्रिंट नहीं कराना है, मैं बोल रहा हूँ FRM डॉट सेट फोरग्राउंड, सेट फोरग्राउंड, और यहाँ पर मैं कलर पास कर रहा हूँ सी। मैंने बोला कि जो फॉर्म है उसका फोरग्राउंड कलर चेंज कर दो, सेट फोरग्राउंड, ठीक है। और एक होता है बैकग्राउंड। एक काम करते हैं, चेक करते हैं क्या होना चाहिए। सब कुछ अगर ठीक रहा तो बिल्कुल सही होना चाहिए। अभी तक तो ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, फोरग्राउंड पे गए और यहाँ से मैंने ये रेड कलर चूज़ कर लिया। रेड कलर चूज़ करने पे जब क्लिक किया तो ओके, यहाँ पे मेरे पास कुछ है नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे फोरग्राउंड, अगर मैं यहाँ पे लेबल लगाता तो शायद में भी वैल्यू चेंज हो जाती। तो एक काम करते हैं, एक लेबल लगा लेते हैं, जे लेबल, लेबल, और यहाँ पे ले लिया लेबल, लेबल वेरिएबल ले लिया। और आते हैं यहाँ पे लेबल इज इक्वल टू न्यू जे लेबल, और यहाँ पे लिख दिया कलर चूजर एग्जाम्पल। और मैं एक काम करता हूँ, बटन के बाद इसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, लेबल को ऐड कर दिया। अब एक काम करते हैं, क्या ये लेबल का कलर चेंज करता है? चलिए भाई देख लेते हैं। और मैंने यहाँ पर लगा दिया। एक काम करते हैं, देख लेते हैं, कोई भी कलर हम लगा के देखते हैं। नो नो, ओके। ऐसा करते हैं, फ्रेम की ना बजाय अभी मैंने क्या ऐड किया, लेबल ऐड किया है, तो मैं लेबल का ही कलर चेंज करके दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको पता चल जाएगा बैकग्राउंड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और मैं बटन का भी कलर चेंज करके दिखा दूँ तो FRM की बजाय अगर हम किसका बोल दें, लेबल का चेंज कर दो, लेबल का फोरग्राउंड चेंज कर दो, और साथ साथ मुझे इसको हटा देना है। तो देख लेते हैं क्या होने वाला है। और मैं चाहता हूँ कि साथ ही साथ जो बटन है FG डॉट सेट फोरग्राउंड कलर, इसका भी चेंज कर दो। तो मैंने यहाँ पर C दे दिया। इसका मतलब लेबल का भी कलर चेंज कर दो और फोरग्राउंड जो बटन लिखा हुआ है उसका भी कलर चेंज करो। चेक कर लेते हैं,
इतने से क्या होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे कंपाइल किया, आई होप सब कुछ ठीक होगा, रन कराया, और इस बार मैं फोरग्राउंड कलर चेंज करने जा रहा हूँ। और ध्यान से देखिएगा, इसका कलर और इसका कलर हम चेंज करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर बोला रेड कलर मैंने चूज़ किया, ओके किया। आप देख सकते हैं टेक्स्ट का बटन पे जो लिखा हुआ है फोरग्राउंड कलर चेंज हो गया और ये भी चेंज हो गया। तो आई थिंक यहाँ से आपको समझ में आ गया कि फोरग्राउंड हम लोगों ने चेंज करके देख लिया। तो FRM पर सीधे अप्लाई नहीं हो रहा था फ्रेम, तो मैंने यहाँ पर बोल दिया कि ठीक है भाई इस पे कर दो। अब आइए जरा बैकग्राउंड पे, बैकग्राउंड में हम करके देख लेते हैं। तो मैंने बोला कि जब यहाँ पर हम कलर चूज करें खुद से, तो जो भी कलर चूज करें वो कलर फॉर्म का बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो। किसका? फॉर्म का। तो फॉर्म का बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए लिखेंगे FRM डॉट सेट बैकग्राउंड, और जो कलर यहाँ पे आया है जो मैंने चूज किया है वही पास कर दो। अब ये चूज कौन सा किया है, सी यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, दोनों लोकल वेरिएबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको डाउट है तो आप यहाँ पर वेरिएबल को चेंज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और यहाँ पर मैंने रेड लिखा है बाय डिफॉल्ट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ग्रीन लिख देता हूँ, ये वेरिएबल का नाम है। चलिए भाई कंपाइल कर दिया और रन कराते हैं। अब आप देखिएगा जब मैं फोरग्राउंड पे क्लिक करूंगा तो डिफ़ॉल्ट कलर सेलेक्टेड कलर कौन सा है, रेड, इसी को मैंने सेलेक्ट किया था। अब मैं यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ, येलो कलर से आ गया। और इस बार जब क्लिक करूंगा तो इस बार ग्रीन सेलेक्टेड आएगा क्योंकि मैंने ग्रीन इनिशियल वैल्यू दिया था। और ये हो गया हमारे पास, कुछ इस तरीके यूज़ किया और ओके करते हैं तो समथिंग वेंट रॉन्ग, कोई बात नहीं। तो ये FRM पर सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो एक काम करते हैं फ्रेम पे ना लगा के सीधे हम बटन पे ही लगा देते हैं और बटन का नाम चेंज कर देते हैं इस बार। तो मैंने वही काम कर देता हूँ, एक काम करते हैं सीधा लेबल को चेंज कर देते हैं, लेबर का बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। और इस बार टेक्स्ट का इस बार चेंज कर देता हूँ BG डॉट सेट बैकग्राउंड, और यहाँ पास कर देता हूँ C को। चलिए भाई, तो लेबल का बैकग्राउंड और बैकग्राउंड जो बटन है उसका भी बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं, कंपाइल करके देख लेते हैं। तो इस तरीके से हम अलग अलग फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। तो फोरग्राउंड पे चलते हैं, क्लिक करते हैं, जो चूज़ करेंगे ये हो गया, ओके कर दिया, हो गया। एंड देन इस बार मैं क्लिक करता हूँ और इस बार मैं ग्रीन ही ले लेता हूँ। चलिए भाई ये ग्रीन ले लिया और ओके करता हूँ। चेक कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, हो गया, और इसका भी बैकग्राउंड हो रहा है। ठीक है, तो लेबल का और बटन का आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चेंज करके देख सकते हैं। दोबारा मैं फिर से करके देख लेता हूँ, लेबल की बजाय यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं फोरग्राउंड का बटन का कलर, और इसमें भी क्या करते हैं दोनों का ही करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी आ जाते हैं और इस बार BG का बैकग्राउंड कलर चेंज करके देख लेते हैं, दोनों बटन का कलर चेंज करते हैं और इसका भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं फिर से, और इस बार ओके। तो मैंने यहाँ फोरग्राउंड पे गए, यहाँ से हमने येलो कलर या आपको जो भी अच्छा लगे यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ से ले लिया और मुझे ये कलर पसंद आया, मैंने कहा मुझे ये चाहिए था, ले लिया। आप देख सकते हैं दो सभी का फोरग्राउंड कलर ये हो गया। और इस बार बैकग्राउंड चेंज करने जा रहा हूँ, दोनों बटन का कलर, तो देखिएगा जरा क्या होता है। ओके ये ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड और फोरग्राउंड हमारा दोनों अप्लाई हो रहा है। तो कुल मिला के हमें अगर फाइल चूज़र बनाना है तो मेरे पास ये मेथड है जिसके द्वारा हम ये काम कर सकते हैं। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक कमेंट और लाइक ज़रूर करके जाइए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, तो एक